फिर एक तीसरा बेंच को गैप करके नेक्स्ट टू बेंच हिंदी कर देते हैं, हिंदी, या फिर गैप किस लिए कीजिएगा मैम, ये फर्स्ट टू इंग्लिश है, नेक्स्ट टू हिंदी कर दीजिए और मैथ्स कर लीजिए, इधर एसएसटी आ जाइए और लास्ट साइंस आ जाइए। सभी एडजस्ट हो गए? यहाँ गैप क्यों आ रहा है? मैथ्स बहुत कम है क्या? तो फर्स्ट टू बेंच हमारा इंग्लिश का है, नेक्स्ट हिंदी का है, मैथ्स का है, ये एसएसटी, इतना सारा एसएसटी है मैम, आप पीछे आ जाइए ना, कोई दिक्कत अगर ना हो। लास्ट टू इज ऑफ साइंस, ओके चलिए। आप लोग साइंस में 3 ही है, तो आप लोग भी इनको भी इंक्लूड कीजिए आदित्य सर, ठीक है? चलिए, अब बिफोर कमिंग टू दैट वन, किसी भी एक्टिविटी या उससे आने से पहले, सेकेंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं, आज फिर से करूंगा, वी द टीचर्स, यू द टीचर्स आर द ग्रेटेस्ट अवार्ड। सबसे ज्यादा ग्रेट पर्सनालिटी, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बोला जाए, गलत काम नहीं होगा, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी बोला जाए, गलत नहीं होगा। ये सारी की सारी क्वालिटीज इंक्लूड करके भगवान ने टीचर कम्युनिटी को बनाया, ठीक है? और टीचर कम्युनिटी करते वक्त जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था ना, तेरा बाप चोर है, वैसे टीचर कम्युनिटी बनाते वक्त उसके माथे पे लिख दिया कि बेटा तू तो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, ठीक है? एंड यू आर द लीजेंड, और लीजेंड्स कभी गलत नहीं होते, ठीक है? तो सबसे बड़ा स्ट्रेस इन द टीचर्स लाइफ इज बेटा गलत ना हो जाए, नहीं तो 10 लोग बताएंगे। खैर एनीवेज, तो आप लोग ग्रेटेस्ट हैं, थे और हमेशा रहेंगे। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है जो कि एक टीचर अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल, प्लीज गो। I remember very first day when I entered there. I had very much nervous because I knew what kind of responsibility it is. They were looking at me, seemed like they expected something extraordinary. With my old bravery, I started. All I knew, I shared with them. However, little by little, I understood how much more it required. Because every one of them is special, and they need special concern. Some was naughty, some could not stand, some kept asking questions, answers of which I didn't know. For them to be good humans, I improved myself. If I don't follow my own rules and principles, my students won't follow them as well. Therefore, I need to have a good and straight way to follow. For them to understand, I need to find alternative ways to explain. I always needed for new methods. I was really happy when they understand me and my teachings. Then, in order to be able to answer follow-up questions, I searched more and learned more for myself. That's why I understood that if I don't have the qualities I wanted to have, they can never be the way I expected them to be. I taught them more. I searched more and I learned more. Everything I did for them. With them I improved. With them I
to know the fruit of what I have been teaching for years. I love them. I love them all the time. They were my students, and I was their teacher. टीचर्स जब क्लास में घुसते हैं एक एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा लोड उनके सर पे होता है. आई कैन अंडरस्टैंड दिस. एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है, और इसके साथ में इसके साथ में एक चीज और जो हमको दिमाग में लेके चलनी है वो ये कि सिंस वी आर गिविंग द पाथ फॉर द अदर्स. किसी के पास एक्स्ट्रा चला गया क्या? एक्स्ट्रा टीचर आ गए. एक ही एक्स्ट्रा टीचर, कोई बात नहीं, मैं प्लीज कंटिन्यू. मैं इसका प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल. और लाइट थोड़ा कम लग रहा है क्या? Yes, sir. सही सर. कर्टन थोड़ा सा साइड कर, पीछे वाला छोड़ दीजिए, तो अदरवाइज आपका पूरा लाइट आएगा. दो चीजें मेंशन है, सम कॉजेस एंड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसर इन ईच सेंटेंस. तो यू विल हैव टू अंडरलाइन दैट. मुझे अंडरलाइन नहीं करना है ना, डिटरमाइन which is the cause and which is the effect in each sentence. Underline the cause. Causes को underline करना. हो गया सबका? और लास्ट थ्री मैंने अभी जस्ट दिया है. वेट फॉर 2 मिनट्स. इसके बाद शॉर्टली हम लोग सिर्फ एक्टिविटी पर आएंगे डायरेक्टली. और एक्टिविटी में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले बिफोर द लंच, कि आप सभी सब्जेक्ट वाइज बैठे हुए हैं, अपने अपने ग्रुप्स के साथ में, अपने अपने हेल्दी जोन के साथ में बैठे हुए हैं. तो आप सभी को एक एक टॉपिक, अपने सब्जेक्ट का एक टॉपिक करना है और उस टॉपिक को यहाँ पर इनैक्ट करना है. आई गेस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी फॉर द मैथमेटिक्स. ठीक है, बट लेट्स सी, कुछ तो इनोवेशन निकलेगा, है ना. तो कुछ इनोवेशन निकलेगा तो वो भी देखेंगे. साइंस में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, अदर देन बायो अगर हो तो. एसएसटी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेरे को लगता है. इंग्लिश में भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, हिंदी में भी इंटरेस्टिंग हो सकता है. वेल लेट्स सी. सो सर हो गया आप लोगों का. चलिए एक बार शॉर्टली हम लोग इसको डिस्कस कर लें. सबसे पहला है सेंटेंस, हेलेन वांटेड अ न्यू, व्हाट इज इट? लुक. ओके, लुक. अच्छा मैंने ही बनाया, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं. वेरी गुड. So she had her hair colored purple. इसमें cause क्या है? Wanted a new look. अगर हमको न्यू लुक
चाहिए तो हमने अपना हेयर स्टाइल, हेयर लुक वरुण सर क्या करेंगे तो वहां हम क्या करेंगे, हमने हेयर्स को कलर कर दिया. व्हाट इज द सेकंड वन? My mom works 2 jobs and is frequently tired. Cause क्या है? वर्क. क्योंकि वो वर्क करती है इसलिए टायर्ड होती है. So and so we are having the 6 statements. I guess आप सभी ने बना लिया. आप सभी इसमें मास्टर हैं, ग्रेट हैं, मुझे पता है. हम इससे पहले वाली भी एक्टिविटी हमने की थी. हमने कॉज देखा था एंड इफेक्ट देखा था. अभी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं. हमने कॉज देखा, हमने इफेक्ट देखा. इससे पहले जो स्टोरीज हमने देखी, इन स्टोरीज में भी हमने उनका कॉज देखा और उसका इम्पैक्ट देखा ऑन द लाइफ. हमने जो वीडियोस देखे, हमने उस वीडियोस में भी देखा व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट. ठीक है. तो हर जगह सर जब भी हम बात करते हैं लाइफ की, जब भी हम किसी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, हर जगह एक पर्टिकुलर कॉज जरूर होता है. अगर हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, हमारे बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं, उसका एक कॉज जरूर है. ठीक है. अब अगर हम उस स्ट्रेस की बात करें और उस स्ट्रेस के कॉज पे पहुंच गए, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम के कॉज पे जाइए और उस कॉज का सॉल्यूशन निकालिए. तो जब स्ट्रेस का कॉज हमारे पास आ जाता है, तब हम सभी लोग समझ गए ना कि स्ट्रेस हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. ठीक है. सारी चीजें डैमेज कर देता है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. इनफैक्ट हमारे हेल्थ पे भी वो एडवर्स इफेक्ट डालता है. आप 3 दिन केवल सोचिए, या फिर सुबह आज उठे, संडे का दिन है, सुबह 6 बजे उठे, कभी नहीं उठते, सॉरी संडे कितने बजे उठते मैम? 8 बजे. 10 बजे. हाँ अर्ली मॉर्निंग मैडम 7 बजे उठ जाते. आप कितने बजे उठते? 8:30. अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे. 10 बजे. 5 बजे. तो प्रभु चरण कहाँ है? चरण निकाल दो भाई. तो ग्रेट है. संडे है तो अर्ली मॉर्निंग, मैं बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे उठ जाता हूँ. ठीक है. तो अगर मींस, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, फॉरवर्ड, लेट्स कवर द टॉपिक. मैं भूल गया कि क्या कह रहा था. अगर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो उसका कॉज अगर हमारे पास है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. हर एक इसमें हमने यही देखा. नाउ वन मेजर टास्क इज देयर, और ये टास्क है हमारा कि हम एक क्लास को स्ट्रेस फ्री कैसे बनाएं. एक क्लास को स्ट्रेस फ्री कैसे बनाएं, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण था मोनोटोनी ऑफ द क्लास. लेट्स ब्रेक दैट मोनोटोनी. सब्जेक्ट वाइज लास्ट क्लास मैनेजमेंट जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि एक पॉइंट उठा था कि हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं यूज कर सकते हैं, इन एक्टिविटी में नहीं यूज कर सकते हैं, रोल प्ले में नहीं ले सकते. लेट्स सी आज हमारे टीचर्स ही उस चीज को परफॉर्म करेंगे. ठीक है. तो हमने एक एक्टिविटी ली थी कि हर एक सब्जेक्ट में हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया और उस टॉपिक को हम यहाँ इनएक्ट करने वाले थे. दिस इज 12:59 शार्पली इन द वॉच. ठीक है. 10 मिनट का टाइम मैं फिर से आप लोगों को दे रहा हूँ. ठीक है. मींस पक्का 1:09 पे मैं आप लोगों को पूछूंगा, वापस आ जाएंगे. हम लोग 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट लेंगे और 5-5 मिनट का हमने टॉपिक पकड़ा है ना. 5-5 मिनट का टॉपिक हमने पकड़ा, 5-5 मिनट में उसको प्रेजेंट करेंगे. तो ये 10 मिनट आपके पास है, आप लोग अपना सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लीजिए. धीरज सर कुछ कह रहे हैं? सर पेपर यूज कर सकते हैं. एकदम आप जो चाहे यूज कर सकते हैं. आपको जो मन करे आप यूज कर सकते हैं. आप अपने आसपास से कोई चीज बाहर से लाना चाहते हैं, आप ला करके यूज कर सकते हैं. सो यू आर हैविंग शार्पली 10 मिनट्स फॉर दिस. इधर आइए. बचपन में सबने एक गेम खेला है, क्रिकेट खेला होगा, चाहे कुछ भी खेला होगा. जब उसमें सिंगल खेलते थे तो किसका बैटिंग पहले आएगा कैसे डिसाइड होता था? टॉस. हाँ, पीछे हम लोग करते थे. मैम आपको, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस. 5 सब्जेक्ट में से जितनी बार पूछूंगा एक सब्जेक्ट का नाम आपको बोलो. ठीक है. हाँ प्लीज नंबर. तो मैं मैम के पीछे में नंबर्स कर रहा हूँ और मैम को बताएंगे. ठीक है.
सर मैम को घुमा दीजिए तब ठीक है। अच्छा मैम किधर घुमा दें? मैम आप इधर घूम रही हाँ, अब आपको 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट का नाम देना है, ठीक है? चलिए ऐसे भी अगर मैं करूँगा तो मैम को परछाई उछाई दिख रही हो तो मैं नंबर इधर से कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए मैम अब आप बताइए एक सब्जेक्ट का नाम। इंग्लिश। इंग्लिश। चलिए मैम दूसरा मैथ्स। नेक्स्ट साइंस। अभी नहीं हुआ है। एसएसटी हो गया एंड लास्ट वन कौन सा बचा? हिंदी। नंबर कौन सा? 4 नंबर यस हिंदी, ठीक है? ठीक है थैंक यू। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? साइंस। तो लेट्स बिगिन विद साइंस। साइंस में सर आ जाइए। नहीं साइंस साइंस इज द फर्स्ट वन। सर आ जाइए आप लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आप लोग आइए सर, आप लोग आ जाइए प्लीज। सर आ जाइए, विवेकानंद सर आ जाइए, मैम आ जाइए। मैं सबसे पहले क्लियर अप कर दूं कि यहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा, ठीक है? यहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा है, कोई जजमेंट नहीं हो रहा है, आपको कोई नंबरिंग नहीं मिल रही है। यहाँ हम सभी केवल और केवल एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ मैम केवल दवाई पे दवाई खा रहे हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया, केवल दवाई पे दवाई खा रही है। मैम स्ट्रेस मत लीजिए ज्यादा। चलिए सर आपका टॉपिक क्या है? न्यूटन का सिद्धांत है। न्यूटन्स लॉ। कौन सा? तीसरा वाला। तीसरा। नहीं तीसरा नहीं सर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बायोलॉजी में जैसा कि हम लोग देख रहे थे, बायोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एज एन एक्टिविटी शो कर सकते हैं, बट रियली इट इज अ चैलेंज टू शो और एग्जिबिट सम ऑफ द फिजिक्स रूल और सम ऑफ द केमिस्ट्री रूल इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल। सबसे पहले परफॉर्म करने से पहले ही आप लोगों को क्लैप हो गया भाई, तो सैल्यूट है प्लीज। कहानी ऐसा है कि न्यूटन साहब जब खोज किए थे गुरुत्वाकर्षण का, उस समय मोबाइल फोन था नहीं, तो बैठ के सोच रहे थे बाग में, सेव गिरा था ऊपर से। अब जमाना 2024 है, फोन मोबाइल है, हम मोबाइल पे बात करते हुए सोच रहे होंगे और फिर मेरे ऊपर भी सेव गिरेगा और फिर हम भी सोचेंगे कि कैसे गिरा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपको इनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके एक मिनट हटा दो। एप्पल गिरा ऊपर से गिरा, नीचे से क्यों गिरा है? ऊपर से क्यों गिरा? कुछ तो है इसका मतलब। सेव को गिरना ही था तो नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे गिरा है और अपने आप तो जा नहीं सकता है, तो कोई ना कोई चीज तो है जो इसको खींच रही है अपने तरफ। तो हम खींच रहे हैं क्या? तो हम इनको क्यों नहीं खींच लेते? हम इनको क्यों नहीं खींच लेते? तो आखिर कौन है जो इसको खींच रहा है? धरती का कमाल है ये ग्रह जो है पृथ्वी यही कुछ कर रही है। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था ग्रेविटी का और गुरुत्वाकर्षण का, जिसने कि विश्व को, संसार को मजबूर किया ये सोचने के ऊपर। और खाली गुरुत्वाकर्षण ही नहीं, बल यानी कि फोर्स के ऊपर भी जो शोध हुए और जो रिसर्च उन्होंने किया वो यहीं से आया, जो आज लोग फोर्स बोलते हैं। इससे पहले फोर्स नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं होता था, ग्रेविटी फोर्स तक कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से वो ऑब्जर्वेशन आया। बिल्कुल बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और मुझे लगता है कि ये जैसे एक्टिविटीज में बैठे, ये जो एक्टिविटी थी, अब इस एक्टिविटी में आपने न्यूटन के लॉ को एक्सप्लेन किया, राइट? अब न्यूटन के लॉ को जब आप एक्सप्लेन करने जाते हैं तो आपकी क्लास के 40 में से केवल 4 बच्चे होते हैं जो कि न्यूटन के लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, बाकी 36 बच्चे उसको समझने की कोशिश नहीं करते। We can distribute our class in different groups, ठीक है? डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, अब जैसे यहाँ 1 2 3 ये 3 लोग जो यहाँ पर थे, मैम यहाँ सेब का पेड़ थी, सर सेब थे जिन्होंने या डाल थी, वो डाल थे जिसने सेब को गिराया, और वरुण सर जो है वो न्यूटन थे। तो
ये जब एक्टिविटी हुई तो ये 3 लोग, अब वहां पर तो आप नंबर ऑफ पीपल बढ़ा भी दीजिएगा क्लास में, ठीक है, तो जितने लोग इसमें एनक्लोज्ड थे ये लोग अपने लाइफ में कभी न्यूटन के सेकंड लॉ को भूलेंगे नहीं, गारंटी है। पूरा लाइफ में वो कभी भी न्यूटन के तीसरे लॉ को, सॉरी इस लॉ को, सेकंड लॉ को, सॉरी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अपना लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा लड़के की जरूरत, ठीक है, तो चूंकि मैं भी साइंस का टीचर रहा हूँ, टीचर हूँ इनफैक्ट, तो कुछ एक चीजें मैं भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे स्टिल ऐसे होंगे जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है, उन बच्चों को बोलिए आप क्रिटिसाइज करने के लिए, उन बच्चों को बोल, आप एकदम फ्री कर दीजिए, देख बेटा देखो यहाँ जो गलत है बताना कि खाली गलती क्या है, तो किसी का भी अच्छाई ढूंढने में हमको मजा नहीं आता। वो जो स्टूडेंट है उनको अगर बोल दिया जाए बेटा तेरे को ढूंढना है कि किसी का गलती कर रहा है, वो ढूंढो, तो उधर से वो बोलेगा कि अच्छा तो एक बात बताइए, तो न्यूटन इस समय कितना साल का था? कितना साल का था वरुण सर? जिस समय खुदा था, जिस समय का ये एक्टिविटी हुआ उस समय कितने साल का था? मुश्किल से 18 से 20 साल के होंगे, लगे थे। चलिए 16 साल मान लेते हैं। हाँ 16 साल। 16 साल में कभी थूक नहीं फेंका था क्या? सिंपल लॉजिक है, 16 साल में कभी थूक नहीं फेंका था क्या? फेंका ही होगा, तो उस समय काहे दिमाग में आया? ये इस तरह की चीजें उनके दिमाग में आई, प्लीज बैठिए ना सर, उन इस तरह की चीजें उनके दिमाग में आई, ठीक है। अच्छा दूसरा बोले इससे बहुत गिरा तो खाया क्या? खाया खाए। और दूसरा बात सेब ही क्यों गिरा? उसके सिर पर से सेब ही क्यों गिरा? उसके सिर पर नारियल क्यों नहीं गिरा? उसके सिर पे ये नारियल क्यों नहीं गिरा? नारियल गिरता तो और मजा आता, उसका दिमाग और खुलता, है ना? क्या नहीं? तो इस तरह से आप इसको स्पाइस अप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है सर, अगर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे स्टिक्ड रहेंगे, हम मूवी देखते हैं सर, हम मूवी देखते, मैंने एक मूवी देखी थी, कौन सी तो मूवी थी, हम लोग नाम भी याद नहीं, बचपन में एक सीरियल देखा था, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, मैं जब छोटा था उस समय वो सीरियल आता था, मेरे को उससे ये पता है कि टीपू सुल्तान जो था वो एक राजा था जो कि पता नहीं किसी से लड़ा था भाई, और उसकी टीपू सुल्तान की तलवार बहुत हैवी थी, मुझे ये पता है, द हैवी तलवार वाज ऑफ टीपू सुल्तान, मैंने ये पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में मैं बस इतना जानता हूं कि हिस्ट्री का मतलब होता है चंदन का पेड़, आपको पता है? पता है? हिस्ट्री का मतलब होता है चंदन का पेड़, नहीं पता है? नहीं, वो सब लॉजिक नहीं है मैडम, हिस्ट्री का स्पेलिंग होता है HISTORY, है ना? तो हिस इज द साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्नेक्स, ठीक है। एंट्री का मतलब पेड़, जिस पेड़ पे सांप रहे उसको हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री बस इतना ही है, इससे ज्यादा हिस्ट्री मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर मेरे को ये पता है कि टीपू सुल्तान की तलवार सबसे भारी थी, क्यों पता है? क्योंकि मैंने वो सीरियल देखा था, और वो सीरियल में मैं सीरियल क्यों देखा था? क्योंकि वो स्पाइसी था, उसमें वो चीजें थी, वो कंटेंट थे जो मेरे को अट्रैक्ट कर, ठीक है। तो उसी तरह से इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा कंटेंट वाइज इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। जब बच्चों को ये टास्क देंगे तो वो इसमें और स्पाइसेस ऐड ऑन करेंगे, और स्पेशली वो बच्चे, वो ग्रुप जो कि वहां पे क्रिटिसाइज करने का काम कर रहा है, सबसे ज्यादा स्पाइसेस को ऐड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन ग्रुप साइंस, वंडरफुल, बहुत सेकंड किसका था? सेकंड आपको हिंदी इंग्लिश आई प्लीज। वन सेकंड मैम, सर ये चॉकलेट आप लोगों के लिए वंडरफुल एक्टिविटी, प्लीज। Good afternoon, everyone. Today we are going to NET, and we have selected a topic about parts of speech from our English grammar. So shall we start, sir? यस प्लीज। First one is Ram. Stress. Temple.
So what are these? So these are nouns. Second one is he. She. Me. These are what are these? These are pronouns. Eating. Dancing. Affecting. These are verbs. Wonderful. Beautiful. Harsh. These are Adjectives. Loudly. Slowly. So these are adverbs. On. Under. Behind. What are these? Positions. And. But. Among. What are these? Conjunctions. Oh. Wow. Alas. Now what are these? Interjections. So today we have learned about different parts of Speech. Wonderful, wonderful. सही में अगर ये चीज मेरे टीचर्स ने पढ़ाया होता तो अच्छा नहीं। मतलब really, मुझे सही में ये बहुत बढ़िया था। और मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश का, एक इंग्लिश रीडर की बुक होती थी हमारी, ग्रामर वगैरह अलग से नहीं होता था, ठीक है। इंग्लिश रीडर की एक बुक होती थी और उस इंग्लिश रीडर की बुक में पीछे में वोकैबुलरीज रहता था और ग्रामर के नाम पे फिल इन द ब्लैंक मैच ऑफ द फॉलोइंग होता था। और हम लोग जब उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने जाते थे, इवन इन द एग्जामिनेशन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता था? दिस डैश ए पेन, दिस आर ए पेन। अच्छा नहीं लग रहा है? दिस इज अ पेन। हाँ ठीक लग रहा है। अगला पूछ रहा है तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस से बताते हैं इज। वो कॉन्फिडेंस केवल सेंटेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बट लिटरली अगर इस तरह से हम लोग पढ़े होते तो बहुत बढ़िया। प्लीज टॉपिक ले जाइए, बहुत बढ़िया था आप लोगों का। प्लीज थैंक यू। दिस वाज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया। एक्सक्यूज मी प्लीज एवरीवन, बात ना करें जो बात हम लोग क्लास में बच्चों को बोलते हैं, प्लीज लेट्स फॉलो दैट वन। तो दिस वाज इंग्लिश, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। अच्छा मेरे को अब आप लोग बताइए, ये जो बाकी ग्रुप है वो क्रिटिसाइज वाला ग्रुप है, ठीक है। जो ग्रुप परफॉर्म कर रहा है ओके, बाकी ग्रुप क्रिटिसाइज, ठीक है। अब मुझे बाकी लोग बताइए क्या इसमें क्या चीज था जहां पे जिसका मजाक उड़ाया जा सके? मतलब जिसको लेकर के अगर हम स्टूडेंट होते, सोचिए अपने आप को बच्चों की जगह पर रखिए। सोचिए कि अगर आप स्टूडेंट होते और आपका एक ग्रुप यहां पर आकर के परफॉर्म कर रहा होता तो आप उसका टांग कैसे खींचते? एनीवन? नहीं प्लीज फील फ्री यहाँ पे, प्लीज सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, ठीक है ना। और मैम ये एक दूसरे के साथ में मिल के काम करना इज वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेले प्रिंसिपल मैम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम सभी यूनाइट ना, ठीक है ना। सो हम सभी को ये समझना होगा कि हम लोग एक दूसरे का जब टांग खींचना, मैंने वर्ड यूज किया टांग खींचना, मजाक उड़ाना नहीं, इट इज जस्ट टांग खींचना, जस्ट टू मेक लाइक मेक द एनवायरनमेंट लाइक नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये सोचिए, चूंकि इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि हम ये चीजें क्लास में जाके करें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। अगर वहां सामने में जो बच्चे बैठे हैं वो बच्चे किस तरह से रिएक्ट करेंगे आप जानते हैं क्या? आज से अभी से नहीं जानते, उनके मुंह पे क्या आएगा आप नहीं जानते। तो लेट्स प्ले दैट वन रोल। हम लोग वही रोल यहाँ प्ले कर लेते हैं ना। ये तो मौका मिला हमको कि हाँ भाई हम लोग इस तरह से, अब ये एक्टिविटी हमने अभी तक नहीं सोची थी, अभी आपने दिखा दी, सभी को याद आ गया कि हाँ भाई अरे वाह ये चीज किया जा सकता था।
लेकिन अब बोलने वाला तो बेटा सॉरी जो निकालने बैठते हैं गलतियां कमियां निकालने बैठते हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि भगवान राम सीता को छोड़ दिए, तो भगवान ने भी गलतियां निकाली, ठीक है। तो हम लोग तो उनसे भी ऊपर है, टीचर्स है ना, फिर भी निकालेंगे। तो उस समय हमको क्या रिएक्ट करना है, फिर तुरंत स्ट्रेस आएगा और वो स्ट्रेस हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी से प्रिपेयर करते हैं। बताइए इसमें कहीं पे कोई चीज नहीं गलती है उसको और एनहांस कैसे कर सकते हैं? Some more examples. Some more examples like पर तीन एग्जांपल दे दूं, हाँ। दो एग्जांपल्स दे दूं। तो जितने लोगों को हमने पढ़ा दिया है ना। एग्जांपल्स आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो पार्ट जब लाइक मैम यहाँ से टॉपिक बोल रही थी, बाकी दोनों उसके एग्जाम्पल दे रहे थे, नमिता मैम यहाँ से पूछ रही थी, और उसके बाद जब जो मोनाली मैम थी वो मोनाली मैम यहाँ पर खड़े होकर के उसका क्वेश्चन मार्क के साथ में आप लोगों को देख रही थी। दैट मींस शी वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड, ठीक है, बट आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमको बच्चों को आपने दिया था, वेरी गुड, मैम के लिए क्लैप होना चाहिए था, मैम ने जवाब दिया। तो ये हमको बच्चों को बताना पड़ेगा। देखिए ये एक पॉइंट यहाँ पे निकल करके आया, ये एक पॉइंट हम बच्चों को पहले से बता सकते हैं कि हाँ भाई इस ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर भी देना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर भी देना है। तो इससे क्या होगा, इन सभी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसमें तू बता दो बेटा तू क्या सोचता है इसके बारे में, ठीक है। हमको अपने सब्जेक्ट को लाइक करना है, हम टीचर हैं उस सब्जेक्ट के, वो बच्चे उसको पढ़ने आए हैं। बच्चों की स्थिति को समझिए, वो बच्चे उसको पढ़ने आए हैं, उनके लिए तो बाप रे बाप वाला सिस्टम है, एकदम एंटरटेनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट योग इसका एसएसटी आखिर आ गया। Good afternoon, ma'am. I guess we should respond also. Good afternoon. Here we are going to give the summary of one of the chapter in economics, that is banking, the history of changing the mode of exchange. So in the very early time, when money was not there, paper currency was not there, what was the way of mode of exchange? Let's see through that. I have some copies. Will you buy this? I am in need. I want to buy it. But what you have? What you have? I can give this oil in place of this copies, But I don't want Mr. Oil. but I have only this. I only need this. So as you can see, here the mode of exchange is not possible because the one thing which she wants he is not having and the thing which he wants she is not having. So it was very difficult in those times to have the exchange because goods was exchanged. Now, so what could be the solution or what solution came out? What is the solution? I am money. I can be of two forms. One is coins and one is paper currency. I am the solution of every problem. I can be used in the exchange of goods and services. But what if I am in the excess? I am in the need of urgency. आपके पास तो बहुत सारे पैसे आ गए लेकिन उसको आप रखोगे कहाँ? सेफ है वो घर पे। अभी आपको कुछ घर खरीदना है, कुछ भी लेना है, तो आप उस वक्त पैसे कहाँ से आएंगे? What will be the solution of my problem? I'm the bank. I'm the solution. I have two modes. First is deposit, and the second one is to provide loan to the needy person. Deposit. Deposit is the money which persons keep in bank and which is safe for them. And second one is loan, which provided by the bank to the needy ones when they are in need or they want to excess amount of money, and bank also provide interest on it. So here we can see the role of bank where she can have the deposit of the money from one who is having the excess, and the second time she is providing loan to the one who is needy and thus creating the balance in the society. And this here the chapter, the summary of the chapter banking.
पीरियड्स असाइन। मतलब इस चैप्टर के कितने पीरियड्स असाइन, ये चैप्टर टॉपिक है। हाँ तो टॉपिक के कितने पीरियड्स असाइन? 1 week means 7 days। Now 7 पीरियड्स का टॉपिक यहाँ मैम ने एक पीरियड में नहीं 5 मिनट लेस देन 5 minutes में खत्म किया। मैम व्हाट इज द स्ट्रेस you was having while preparing this one activity? Confidence in everyone. For that what you did? I just continuously motivated them that they can do. They can deliver their speeches and they can. Is this one easier than explaining the topic on the board and all जो हम traditional methods use करते हैं, क्या उससे थोड़ा सा easier था? Yes. Student will Exactly. definitely understand. Okay, very good, very good. So, 10 minutes, I guess. 10 minutes का ये play था और इस 10 minute में 7 periods का class खत्म हो गया। ठीक है? अब अगर इसी चीज को एक ग्रुप ने किया, दूसरा ग्रुप वहां से क्वेश्चंस निकाल सकता है जिसको अगले 6 पीरियड में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? और जब ये डिस्कशन होगा, बिलीव मी, आपके सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टीचर्स नहीं थे तो 6 लोगों में इन्होंने डिवाइड किया। जब हमारे पास टीचर्स की कमी थी तो 6 लोगों ने मिलकर के परफॉर्म किया। जब 40 बच्चों की क्लास में जाएंगे और एक चैप्टर में मोस्टली कितना टॉपिक होगा? 6 to 7 टॉपिक्स हैं। एक क्लास के 40 बच्चों को 7 5 35 या फिर 5 ग्रुप होते हैं, 7 बच्चों के 5 ग्रुप होंगे तो 35 बच्चे होते हैं, फिर भी 5 बच्चे एक्स्ट्रा होंगे। चलिए, और 8 बच्चों का ग्रुप हो जाएगा, 8 बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। अगर एक ग्रुप को 5 ग्रुप बन गए हमारे 8 बच्चों के, अगर एक ग्रुप को 2 टॉपिक देते हैं तो हमारा चैप्टर 2 दिन में खत्म होता है। राइट? चैप्टर 2 दिन में खत्म होता है और साथ ही साथ जीरो स्ट्रेस लेवल 0 तो हो नहीं सकता यार, ये तो थोड़ी वाला बात है। क्लास आपका एंटरटेनिंग होगा, वरुण सर, मोनोटोनी खत्म हो जाती है। ठीक है? मोनोटोनी खत्म हो जाती है। मैम, कंसंट्रेशन की जो हम बात कर रहे थे, सारे बच्चों का अटेंशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? हाँ, करेक्ट। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, छोड़ी गारंटी की, मैं अपनी गारंटी बाद में दूंगा। प्लीज मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप एक्स्ट्रा देखना प्लीज। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, प्लीज आइए। अच्छा, पूरा लास्ट है आप लोग का हिंदी, प्लीज आइए। आज हम पढ़ाएंगे बच्चों को संज्ञा कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 4। Sorry. This time, at the end of this one act, all of you are going to be आप लोगों को सभी को एक क्वेरी जरूर इसके बारे में निकालना है। क्वेरी निकालना है या फिर इसका लाइक सजेशन निकालना है, या फिर मैम प्लीज, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, या फिर एक कमी निकाल। ठीक है? मतलब लेग पुलिंग, कमी मींस लेग पुलिंग। ठीक है? तो मजा आएगा अगर लेग पुलिंग करें। नहीं हुआ तो मेरे में लेग पुलिंग नहीं मींस इट इज जस्ट हां प्लीज। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 से लेकर के 4 तक के बच्चों को अगर हमने संज्ञा पढ़ाई है तो किस तरह से पढ़ाएंगे? सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। और चूंकि कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को बस 3 ही भेद पढ़ाना है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बार बार संज्ञा की परिभाषा पढ़ाएंगे तो बच्चे
परेशान थे, जैसे कभी कभी हम भी परेशान हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, और ये हमें कहना नहीं चाहिए कि बिल्कुल बेवकूफ़ होते, लेकिन उस वक्त शायद उन्होंने भी यही गलती की। उस बच्चे से कहा कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हारे बस की पढ़ाई नहीं है, तुम वापस अपने घर जाओ। बड़ा ही उदास मन से वो बच्चा अपने घर को जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी, उसे एक कुआं दिखा, उस कुएं के पास वो गया। वहाँ पर जब उसने पानी पिया तो बड़ा ही ध्यान से वो एक तरह से चिंतामग्न होकर के सोच रहा था कि किस मुँह से मैं अपने जो घर के पिताजी